मार्गं सत्यं जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गं सत्यं जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। सबको जय यीशु की। आज की रोटी कार्यक्रम के माध्यम से ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन में हम लोग पास्का के पहले इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेने वाले हैं और आज का इतवार खास इस बात से है क्योंकि आज हम प्रभु की प्रभु दया सागर है, इस पर्व को हम लोग मनाते हैं और इस दया को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए स्वयं प्रभु ने अपने शिष्यों को पाप क्षमा करने का अधिकार दिया और उसको आगे बढ़ाने के लिए कहा, जिससे कि जो पाप स्वीकार के द्वारा उस पापों की क्षमा पाएगा, प्रभु की दया पाएगा और वही दया जो मैं पाता हूँ, मुझे दूसरों के प्रति दयावान होकर जीवन बिताने के लिए आज की पूजन पद्धति हमारा स्वागत करती है। साथ ही साथ हम देखते हैं प्रभु के शिष्य जो प्रभु के मरने के बाद डर गए थे, घबराए गए थे, उन समूहों को प्रभु ने शांति का अभिवादन देते हुए फिर एक बार उन्हें हिम्मत दी, साहस दिया और इस बात का यकीन दिलाया कि समाप्त कुछ नहीं हुआ, ख़त्म कुछ नहीं हुआ। एक नई शुरुआत, एक नए मिशन के साथ, जोश के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु उन्हें प्रोत्साहन करता है अपनी उपस्थिति के द्वारा। साथ ही साथ और एक बात हम आज के सुसमाचार में देखते हैं, थॉमस उनके बीच में जब नहीं था तो इस बात पर विश्वास करने में वो संकोच करता है और कहता है, जब तक मैं अपना हाथ प्रभु के बगल में ना डालूं, प्रभु के हाथों में कीलों के उस घावों में मैं अपनी उंगली ना डालूं, तब तक विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन बाद में 8 दिन के बाद जब प्रभु उनके बीच में आते हैं, थॉमस वही अविश्वासी थॉमस विश्वासी बनता है। इस प्रकार से आज के पूजन पद्धति के द्वारा प्रभु हमें बुलाता है कि हम उस प्रभु यीशु मसीह में दृढ़ विश्वास करें, उस पर भरोसा रखें। उसकी दया अपार है, असीम है उसका प्रेम, इस बात को अनुभव करें और यही सुसमाचार को अपने जीवन के द्वारा दूसरों के साथ बांटें। आइए हम आज के सुसमाचार को सुनें। संत योहन के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 19 से 31। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्रित थे, ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। ईसा ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा है, उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे, वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। ईसा के आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशाना ना देख लूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं और उनके बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरे हाथ हैं। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। ईसा ने उससे कहा,
क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। ईसा ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनका ही विवरण दिया गया है जिससे तुम विश्वास करो कि ईसा ही मसीह ईश्वर के पुत्र हैं, और विश्वास करने से उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। प्रभु का सुसमाचार। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार के इस छोटे से प्रसंग में हम लोग 3 बार सुनते हैं जहाँ यीशु मसीह कहता है अपने शिष्यों से, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। और प्रभु इस बात को बार बार क्यों कहता अपने शिष्यों से? इसलिए क्योंकि प्रभु के शिष्यों के सपने टूट चुके थे। प्रभु के मरने के बाद वो असमंजस में थे, वो कन्फ्यूजन में थे, वो दुविधाओं में थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था अब क्या होने वाला है, आगे कैसे बढ़ना है, क्या होगा हमारे साथ, अगर हमारे गुरु के साथ ऐसा हुआ तो हमारे साथ क्या होगा। ये तमाम सवालों को लेकर वो जी रहे थे और डर में, घबराहट में, भय में वो जी रहे थे। ऐसे कन्फ्यूजन के बीच में उन्हें ज़रूरत थी सेटल डाउन होने का, और उन सारी बातों को समझते हुए फिर एक बार नई शुरुआत करने की उनकी ज़रूरत थी। इसलिए प्रभु उन्हें बार बार उस शांति की आशीष देते हैं, तुम्हें शांति मिले। यानी कि सारे भय घबराहट तुम्हारे जीवन में है, जो परेशानी है, जो दुविधा है, जो संकोच है, वो सब निकल जाए तुम्हारे जीवन से। इसका अर्थ यह है तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। यानी कि तुम हर प्रकार के डर से, भय से मुक्त हो जाओ। तुम्हारे अंदर फिर एक बार वो हिम्मत, साहस आ जाए, वह विश्वास आ जाए। इसका अर्थ है तुम्हें शांति मिले। इस प्रकार से प्रभु, पुनर्जीवित प्रभु अपने शिष्यों को शांति का अभिवादन करते हैं। और सबसे पहले प्रभु ने कहा जिनके पाप तुम क्षमा करोगे क्षमा किए जाएंगे। यानी कि प्रभु ने अपने शिष्यों को पाप क्षमा करने का अधिकार दिया। यानी कि हर एक व्यक्ति को प्रभु ने प्रभु की उस दया को अनुभव करने के लिए एक निमंत्रण पाप स्वीकार संस्कार के माध्यम से प्रभु की अपार दया हर एक व्यक्ति को मिल जाए। इस संस्कार का अनुष्ठान करते हुए प्रभु ने अपने शिष्यों को वो अधिकार दिया, जिसके पाप तुम क्षमा करोगे क्षमा किए जाएंगे। वो प्रभु दया का सागर है, हम सभी लोगों पर दया करता है और वो चाहता है हम सबके सब प्रभु की उस दया को हर दिन, हर पल, हर क्षण अनुभव करें। और उस दया को अनुभव करने के लिए मुझे चाहिए कि मैं सच्चा पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास जाऊं, उस पाप स्वीकार के संस्कार को ग्रहण करूं और ईश्वर मुझसे कितना प्यार करता है इस बात को मैं अनुभव करूं, उसकी दया को अनुभव करूं। प्रभु की दया हमें मिल जाएगी तो हमारे आध्यात्मिक बंधन, जो पाप के वजह से एक आध्यात्मिक बंधन हमारे जीवन में रहता है, वो आध्यात्मिक बंधन खुल जाता है पाप क्षमा के द्वारा। इस प्रकार से दया का सागर प्रभु चाहता है कि हम इस बात को अनुभव करें, बहुत ही गहराई से, बहुत ही स्पष्टता से अनुभव करें कि प्रभु की दया अपरंपार है, निरंतर बनी हुई हम सबों पर। इसलिए हम प्रभु की ओर दृष्टि लगाएं, प्रभु के पास जाएं, अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए और प्रभु की क्षमा, प्रभु की दया हम प्राप्त करें। और इस प्रकार से दया प्राप्त करते हुए दूसरों के प्रति हम दयावान बने। प्रभु यही चाहता है। आज के दिन में प्रभु हम सबों को बुलाता है, निमंत्रण देता है। और जब प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से मुलाकात की, इस प्रकार से प्रभु के शिष्य आनंदित हुए, प्रभु को देखकर आनंदित हुए। स्रोत 34:4 में हम पढ़ते हैं, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो जाओ। जो व्यक्ति प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वो आनंदित होता है। प्रभु आनंद प्रदान करता है हमें, प्रभु हमें खुशियाँ प्रदान करता है, प्रभु अपने प्रेम से हमें भरता है, प्रभु हमें चंगाई देता है, प्रभु हमारे गाँवों को ठीक करता है। प्रभु
की ओर दृष्टि हम लगाएं और आनंदित हो जाएं। हर दिन हम उस प्रभु की ओर दृष्टि लगाएं, हर सवेरे उस प्रभु की ओर दृष्टि लगाएं। हर मिस्सा बलिदान में जब प्रभु रोटी और दाखरस के रूप में हमारे जीवन में आता है, हम उस प्रभु की ओर दृष्टि लगाएं और आनंदित हो जाएं। हमें आनंद मनाने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। प्रभु ने हमारा दुख मिटाया है, अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमारा सारा दुख मिटाया है। हमारे पाप की सजा प्रभु ने खत्म की है और हम सबों को आनंद प्रदान किया। वो आनंद हमें कब मिलेगा? जब हम प्रभु की ओर दृष्टि लगाएंगे। प्रभु के शिष्यों ने प्रभु की ओर दृष्टि लगाई और वो आनंदित हुए। हम भी उस प्रभु को देखें, वचनों के द्वारा, वचनों के माध्यम से उस प्रभु को देखें, संस्कार के माध्यम से उस प्रभु को देखें और आनंदित हो जाएं। विश्वास की दृष्टि से उस प्रभु को देखें और आनंदित हो जाएं। प्रभु ने हमारे लिए क्या किया, इस बात पर हम मनन चिंतन करेंगे। हमारे अंदर आनंद उमड़ पड़ेगा, हमारे दिल में प्रभु के प्रति प्यार जाग जाएगा, प्रभु के प्रति हमारा विश्वास मजबूत हो जाएगा। वही प्रभु हमें इस आनंद को अनुभव करने के लिए बुलाता है। इसलिए प्रभु की ओर हम दृष्टि लगाएं। प्रभु के शिष्य आनंदित हुए और उनका आनंद के सीमा ना रहे। लेकिन उनके बीच में एक शिष्य नहीं था, थॉमस, जो कहता है मैं जब तक मैं इस बात को अपने ही आंखों से नहीं देखूंगा, प्रभु के बगल का वो घाव में अपने हाथ डाल के प्रभु के हाथों में जो कीलें ठोकी थी उस घाव में अपने उंगली लगा के जब तक देखूंगा नहीं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। और प्रभु थॉमस जब रहते हुए प्रकट होते हैं, पुनर्जीवित यीशु, और थॉमस से कहते हैं थॉमस अविश्वासी नहीं विश्वासी बनो, आओ तुम्हारा हाथ डालो मेरे बगल में, अब ये घाव है इसमें तुम उंगली डालो और विश्वास करो, अविश्वासी नहीं विश्वासी बनो। और थॉमस क्या कहता है? मेरे ईश्वर मेरे प्रभु। अविश्वासी थॉमस विश्वासी बनता है, मेरे ईश्वर मेरे प्रभु, और वही विश्वास को लेकर संत थॉमस हमारा देश भारत आता है और हमारे देश में प्रभु का विश्वास की घोषणा होती है। और आज भी लोगों को प्रभु बुलाता है प्रभु में विश्वास करने के लिए, यकीन करने के लिए, भरोसा करने के लिए, क्योंकि प्रभु दया का सागर है, हर व्यक्ति से बेहद प्यार करता है, हर व्यक्ति को अपनी दया दिखाता है। इसलिए प्रभु का बुलावा है आज के दिन में। भाइयों बहनों, तुम जो दुखी हो, निराश हो, हताश हो, मायूस हो, जो भी हो, प्रभु के पास एक उम्मीद है, एक नई शुरुआत संभव है। इसलिए प्रभु की ओर हम दृष्टि लगाएं, आनंदित हो जाएं, प्रभु की उस दया पर विश्वास करें, प्रभु पर भरोसा रखें। और जो प्रभु पर भरोसा रखता है वो धन्य है। बाइबल हमें बताता है प्रभु पर भरोसा रखते हुए अपने विश्वास में आगे बढ़ें, उसे विश्वास को हम बांटें, वही दया को एक दूसरे के साथ बांटें, दया को दिखाएं, ताकि प्रभु के उस मूल्य सिद्धांतों का प्रचार प्रसार हो, प्रभु के राज्य की स्थापना हो हमारे दिलों में, हमारे घरों में, हमारे पल्लियों में, हमारे समाज में, हमारे देश में प्रभु के राज्य आवे। आइए हम आज के दिन में विशेष रूप से प्रार्थना करें, प्रभु की दया हम सबों को पर्याप्त मात्रा में मिले, वही दया एक दूसरे के बीच में रहे, वही दया दिखाते हुए हम एक दूसरे के साथ प्रभु का प्यार को बांटते रहें। वही प्रभु हमारी मदद करें।